गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक लेकर आए इम्प्रेशन डेज। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए इम्प्रेशन डेज एक प्रकार का मूवमेंट है। तो देखिए इम्प्रेशन वाज अ 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1870 and began as a loose association of Paris-based artists who began exhibiting their art publicly in the 1860s। तो देखिए क्या था कि एक प्रकार का एक 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट रहा है, एक कलाकारों का मूवमेंट आंदोलन रहा है, जिस जो कहाँ हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था 1817 में। और इस वक्त क्या था कि जितने भी कलाकार, ये जो स्टार्ट हुआ एक लूज एसोसिएशन, एक ऐसी संस्था थी जो पेरिस की, जो किसके ऊपर आधारित थी, हमारे आर्टिस्ट के ऊपर आधारित थी, who began exhibiting their art publicly, जो कि 1860 में अपनी कला को पब्लिकली रूप में पब्लिक के सामने एग्जिबिट यानी उसकी प्रदर्शनी करना चाहते थे अपनी कला की। They decided to paint very simply। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो पेंटिंग होगी वो बहुत ही सिंपली होगी। वॉट इज, और जो भी कुछ उन्होंने देखा है, थॉट, जो उनके विचार हैं, जो फैक्ट जो उन्होंने महसूस किया है, यानी उन्हीं सब चीज़ों को वो पेंट करेंगे। The name of the movement impression is derived from the title of a Claude Mont's painting called Impression Sunrise or Impression Sol Levant। तो एक जो हमारे पेंट थे क्लॉड मॉन्स, इनकी एक पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशन सनराइज, और इसको या फिर इम्प्रेशन सॉरी इवेंट भी कहते हैं। उसी पेंटिंग से इस इम्प्रेशनिस्ट टर्म को डिराइव किया गया, लिया गया है। दिस पेंटिंग इज फर्स्ट एग्जिबिटेड इन पेरिस इन 1874। 1874 में पेरिस में पहली बार इस पेंटिंग को एग्जीबिट यानी उसकी प्रदर्शनी की गई थी। इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट फेल्ट द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फोटोग्राफी वाज रूइनिंग द आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो इम्प्रेशनिस्ट जो आर्टिस्ट, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, जो नई टेक्नोलॉजी आई फोटोग्राफी की, वो पेंटिंग की उसने कला को जो है रूइन करने लगी थी। तो वो चीज़ उन्हें अच्छा लगा कि हमें कुछ और नया चाहिए। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है फोटोग्राफी की, हमारी पेंटिंग की कला को उसने रूइन करना स्टार्ट किया। तो वी नीड समथिंग। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पेंटिंग हिस्ट्री। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ पेंट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा अलग पेंट करेंगे। हम किसी, ना तो हिस्ट्री में हम पेंट करना पसंद करेंगे, ना माइथोलॉजी में करेंगे, ना ही हम किसी ग्रेट व्यक्ति की लाइफ के ऊपर लिखेंगे। तो मतलब इसमें इस टाइप की चीज़ों को पेंट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड दे डिड नॉट सीक परफेक्शन इन विजुअल अपीयरेंस, और ना ही वो किसी परफेक्शन की तलाश में थे, जो कि चीज़ हमें दिखाई देती उसको कोई परफेक्शन आए, ऐसा कोई थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते थे। दे वांटेड टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अगर हम सच में बोले तो एक पेंटिंग की नई स्टाइल को उन्होंने क्रिएट किया है, जो चाहते थे। इन विच एक्यूरेट रेंडरिंग ऑफ द सब्जेक्ट वाज नॉट अ मेन फोकस, जिसमें एक्यूरेसी जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको रेंडर जब किया जा रहा है, उसको जब अनुवाद हम कर रहे हैं, उसको जब हम कॉपी कर रहे हैं, तो एक्यूरेट करना उनका मेन फोकस नहीं था। इंस्टेड एज देयर नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम सजेस्ट भी करता था, इम्प्रेशनिस्ट ट्राई टू गेट डाउन ऑन कैनवास। वास्तव में जो इम्प्रेशनिस्ट है वो कैनवास पर डाउन मतलब नोट कर पेंट करना चाहते थे एन इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन, किसी चीज़ के इम्प्रेशंस को, और ऑफ हाई हाउ ए लैंडस्केप, चाहे वो लैंडस्केप का हो, थिंग का हो, किसी चीज़ का, ये व्यक्ति का हो, अपियर टू देम, जो उन्हें दिखाई देता है एट ए सर्टेन मोमेंट इन टाइम, उस समय पर जो भी दिखाई दे उसके इम्प्रेशन को करना चाहते थे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें, जिस तरीके से हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं तो हमको अपना अंगूठा दिखाई देता है, लेकिन जब हम इम्प्रेशन देते हैं तो हमारी जो अंगूठे की जो लकीरें होती है ना, वो उसके अंदर बन करके आती हैं। तो वो इम्प्रेशन होता है, थंब इम्प्रेशन होता है। इसी तरीके से, क्योंकि एक्यूरेट हमारा अंगूठा बन के नहीं आता, लेकिन उसकी जो लाइनें होती हैं, वो लकीरें होती हैं, वो बन करके आते हैं। तो इसी तरीके से वो उस सब्जेक्ट के मेन जो एक्यूरेट रेंडिंग, उस सब्जेक्ट को नहीं फोकस करना चाहते थे, बल्कि उसके रियल सब्जेक्ट के केवल इम्प्रेशन को चाहते थे। ठीक है। तो दे चेंज द अप्रोच टू पेंटिंग, इस तरीके से उन्होंने पेंटिंग की अप्रोच को चेंज किया बाय रिक्रिएटिंग द सेंसेशन इन दाई, उनकी आंखों में, यानी जो आंखों के जरिए जो देखा है उसमें जो सेंसेशन उसको क्रिएट किया उन्होंने। रिक्रिएट यानी जो दिखाई दी उसमें एक नई चीज को लेकर के आए। दैट व्यू जो दिखाई देता है उस सब्जेक्ट में, बजाय उस सब्जेक्ट को रिक्रिएट करनी, यानी जो सब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट कॉपी ना करके, बल्कि उसमें कुछ नया क्रिएट करके, उस सेंसेशन को रिक्रिएट करके एक नई अप्रोच को लेकर के आए थे पेंटिंग में। द पब्लिक एट फर्स्ट हेटेड द पेंटिंग, हालांकि इस टाइप की पेंटिंग को लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, हिट करते थे। देन ग्रेजुअली केम टू बिलीव, लेकिन धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा दैट द इम्प्रेशन इज हैड कैप्चर्ड ए फ्रेश एंड ओरिजिनल विजन, की वास्तव में जो इम्प्रेशन इस इनकी जो थॉट है वो एक अलग है, इनका जो विजन एक फ्रेश और एक नए तरीके का विजन है, ओरिजिनल है। द आर्ट ऑफ क्रिटिक्स ऑफ दैट टाइम, हालांकि जो उस समय पे जो थी आर्ट का
क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, कंटिन्यू टू डिसअप्रूव कॉलिंग द पेंटिंग अनफिनिश्ड। कहते वो कहते रहे, वो आलोचना करते रहे, अरे ये किस प्रकार की पेंटिंग है, ये तो अनफिनिश्ड है, इसमें जितने भी स्केचेज है वो तरीके से नहीं किए गए, फिर उसमें क्लियरिटी नहीं है, अनफिनिश्ड है, और उसमें कुछ भी चीज़ ढंग से विजिबल नहीं, मतलब इस टाइप से चीज़ें होती है। लेकिन वो केवल इंप्रेशन देना चाहते थे, एक्यूरेट चीज़ें नहीं लाना चाहते थे सब्जेक्ट की। तो लेटर दिस टर्म इज अडॉप्टेड इन लिटरेचर, तो धीरे धीरे इसको लिटरेचर में भी यूज़ किया गया। फ्रेंच सिम्बोलिस्ट आर नोन एज इम्प्रेशनिस्ट। हालांकि जितने भी आज फ्रेंच के जितने भी सिम्बोलिस्ट हैं, है ना, वो इम्प्रेशनिस्ट के रूप में ही जाने जाते हैं। ऑस्कर वाइल्ड हो, हमारे आर्थर साइमंस हो, और इंग्लिश इम्प्रेशन, इनको इंग्लिश इम्प्रेशनिस्ट के रूप में जाना जाता है। इन लिटरेचर इट इज अ लिटरेरी स्टाइल इन विच द राइटर प्रोवाइड्स अ फ्यू वैल्यू डिटेल्स ऑफ ए सीन और एन इंसिडेंट। हमारे लिटरेचर में भी जो लिटरेरी जो स्टाइल है, उन्होंने उसके अंदर के लेखकों ने कुछ ऐसी वैल्यू डिटेल्स दी है, ऐसे सीन की डिटेल्स को भी व्यक्त किया है घटना पर, जहाँ पर वो इम्प्रेशंस दिखाती है उस सीन का, एक्यूरेट सीन नहीं व्यक्त करती बल्कि इंप्रेशन देती है। तो दीज डिटेल कन्वे द सेंसरी इंप्रेशन, यही जो डिटेल होती है वो एक सेंसर उस सीन का इंप्रेशन दिखाती है। और इंसिडेंट, चाहे वो कैरेक्टर्स के माइंड का वो इंसिडेंट हो या किसी सीन का हो। तो दीज डिटेल्स आर अबाउट व्हाट द कैरेक्टर सी, हियर्स, स्मेल्स और फील्स अराउंड हिम। ये जो डिटेल होती है वास्तव में उस कैरेक्टर क्या देखता है, सुनता है, महसूस करता है, अपनी चारों तरफ उन्हीं चीज़ों को व्यक्त करती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फोकसेस ऑन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स परसेप्शन। एक व्यक्ति जो पात्र है वो उस घटना को किस रूप में परसीव करता है, उसको देखता है, उसी पर ये फोकस करती है जो तत्व है। द राइटर लीव्स इट अप टू द रीडर टू इंटरप्रिटेट इट। हालांकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो लेखक होता है वो पाठकों के ऊपर ही छोड़ देता है कि वो किस रूप में इसको इंटरप्रिटेट करेगा। यानी हर व्यक्ति का, हर जो रीडर है वो अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रिटेट करता है। ही डज नॉट डिस्क्राइब द सीन रियलिस्टिकली। उन्होंने रियलिटी जो एक रियल जो सिचुएशन है उस रियल सीन को डिस्क्राइब नहीं करता। दिस हैज बिकम अ टेक्निक इन द नोवेल, और इस टेक्निक को नोवेल में भी डाला गया है। तो दिस इज द टेक्निक विच कंसंट्रेट्स ऑन द इनर लाइफ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट और मेन कैरेक्टर। जितने भी मेन कैरेक्टर्स हो या आपका प्रोटोगनिस्ट हो, मुख्य पात्र हो, उसकी जो आंतरिक जीवन है उसके ऊपर ये केंद्रित होती है जो टेक्निक। इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सटर्नल रियलिटी। ये कोई ये बाहरी जो रियलिटी जो दिखाई देती है उससे रिलेटेड नहीं है, बट इट इज रिलेटेड टू द इनर रियलिटी ऑफ द मेन कैरेक्टर। बल्कि जो मुख्य पात्र होते हैं उनकी अंदर, उनकी आंतरिक जो वास्तविकता है उससे संबंधित है। बिकॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी होता है कि आखिर का पात्र अंदर क्या चल रहा है, उसके आखिर उसकी रियलिटी क्या है। तो इन पोइट्री इम्प्रेशनिज्म हैज बिकम स्टार। अगर देखा तो केवल नोवेल में ही नहीं बल्कि पोइट्री क्षेत्र में भी इसको यूज़ किया गया है, एक प्रकार का स्टाइल बन चुका है। विच यूजेज इमेजरी, जैसे जिसको हम इमेजरी का नाम देते हैं, जिसको हम सिम्बोलिज्म का भी नाम देते हैं। बिकॉज सेंसरी इंप्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेंसरी इंप्रेशन बताता है जो हमारी सोच होती है, जो देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो जो चीज़ें होती है वो सेंसरी इंप्रेशन कहलाती है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही हम पेंट भी करेंगे, वैसा ही हम लिखेंगे भी। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। तो देखिए इंप्रेशन की कुछ विशेषता है। विजिबल ब्रश स्ट्रोक, ऐसे ब्रश का इस्तेमाल, ऐसे ब्रश स्ट्रोक्स किया जाए जो हमें दिखाई दे और जिसमें विजिबिलिटी नजर आए, जिसमें कोई चीज़ देख रही हो, है ना। लाइट कलर्स का इस्तेमाल होता है, एम्फेसाइज ऑन लाइट, जिसमें जो लाइट होती है उस पर जोर डाला जाता है, और जो चेंजिंग क्वालिटी किस तरीके से जो आइटम्स हैं, जो भी कंटेंट्स डाले उसकी चेंजिंग क्वालिटीज़ को उसको दिखाया जाता है। और अपने सब्जेक्ट के, हालांकि मैटर बहुत जो भी सब्जेक्ट लेते हैं बहुत ही ऑर्डनरी रहा है उनका, अनयूजुअल विजुअल एंगल्स, लेकिन इनका जो देखने का तरीका होता है वो थोड़ा अद्भुत होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ओपन कंपोजिशन, अक्सर उनकी जो पेंटिंग होती है ओपन कंपोजिशन, ओपन चीज़ों पर ज़्यादा थी। देखिए विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स में देखिए आई भी यहाँ पर विजिबल कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए चीज़ें देख रहे हैं, तो ये क्या विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया गया जहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कहते हैं ना हमारी आईज देखने का काम करती है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड द विजिबल। ओके, तो अब देखिए लाइट कलर, सेकंड देखिए खुद आप पेंटिंग से देख सकते हैं बहुत ही लाइट कलर का इसमें इस्तेमाल किया गया है पेंटिंग्स में। एम्फेसाइज ऑन द लाइट एंड चेंजिंग, देखिए लाइट कलर आप देखिए कितने सारे यू कैन सी द लाइट कलर, लेकिन लाइट कलर में भी देखिए अब कभी ये कलर आपको नजर आता है, तो कभी ये कलर है, तो कभी ये पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, तो वैसे बहुत सारे कलर हैं, सारे कलर लाइट है, लेकिन लाइट कलर को भी किस तरह, और हर कलर इसमें विजिबल भी हो रहा है, देखिए है ना, हमें दिखाई भी दे रहा है। तो लाइट कलर है, चेंजिंग क्वालिटी, और देखिए चेंजिंग क्वालिटीज भी चेंज हो रही है, एक जगह देखिए दूसरी तरफ जा रही है। ओके, तो देखिए उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो ऊपर चढ़ती हुई चीज़ों को देखिए
चेंजिंग होती क्वालिटी आप, क्योंकि ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है तो हमें लग रहा है कि ये चीज़ उड़ करके आगे बढ़ रही है। जैसे अभी उड़ाई और बादल भी यहाँ पर बादलों के बीच में भी मूवमेंट नजर आता है, और सारी जो सी वाटर है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मूवमेंट नजर आता है। तो ये चेंजिंग क्वालिटी जो उन्होंने एम्फेसाइज इस चीज़ पर किया। ऑर्डनरी सब्जेक्ट में देखिए डेफिनेटली गर्ल इज स्टैंडिंग विद अम्ब्रेला, तो ये बहुत ही एक ऑर्डनरी सब्जेक्ट मैटर, तो इनका जो सब्जेक्ट मैटर बहुत ही ऑर्डनरी होता था, अनयूजुअल विजुअल है, लेकिन इनका जो एंगल्स हो डेट इज वेरी अद्भुत होता। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप चीज़ें, एक गर्ल है इट्स ऑर्डनरी बट उसको व्यक्त जो किया गया है, देखिए पीछे से आप देखिए बैकग्राउंड वेरी क्यूट है ना, बादल ऐसा लगता है बादल हमारी रियलिटी चीज़ आ रही थी। ये अनयूजुअल विजुअल आर्ट्स होती थी इनकी। देखिए ये भी पेंटिंग उन्होंने किया है अनयूजुअल विजुअल आर्ट्स में। इनका एंगल्स मतलब एंगल्स को भी एंगल्स को भी अपनी पेंटिंग में शो करते थे। ओपन कंपोजिशन, ओपन कंपोजिशन देखिए पूरा ओपन माहौल होता है ना, ओपन चीज़ों को भी व्यक्त करना है, ये इनका ओपन कंपोजिशन होता है। तो टुडे द स्टाइल इज वेरी मच अलाइव, आज भी बहुत ज़्यादा अलाइव है, इसका यूज़ किया जाता है। अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक ऑफ पेंटिंग, और एक पेंटिंग की बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक बन चुकी है। मैनी आर्टिस्ट हैव पेंटेड इन द इम्प्रेशन स्टाइल, बहुत सारे कलाकारों ने इम्प्रेशन स्टाइल में ही पेंट किया है। दे ऑलवेज यूज शॉर्ट, वो छोटे से थिक मोटे जो घने से स्ट्रोक्स यूज करते हैं पेंट का ब्रश का, यानी टू क्विकली कैप्चर द एसेंस होता है, ताकि वो तुरंत ही उस सब्जेक्ट के एसेंस को, जो सार है उसको कैप्चर कर सके, रादर देन एक्सेप्ट, यानी वो किसी भी डिटेल को व्यक्त करने में बिलीव नहीं करते, वो केवल हल्का सी इंप्रेशन देकर के सारी बात को कह देना चाहते हैं इस पेंटिंग के जरिए। कलर्स आर अप्लाइड साइड बाय साइड, जितने भी कलर्स अप्लाइड होते हैं साइड बाय साइड का इस्तेमाल किया तो विद लिटिल मिक्सिंग एज पॉसिबल, हल्का बहुत इसको मिक्स किया जाता है, क्रिएटिंग ए वाइब्रेंट सरफेस, इसमें एक वाइब्रेंट सरफेस आता है, क्योंकि कलर्स में डाले जाते हैं थिक वगैरह, थिक कलर होते हैं, थिक ब्रश होता है हमारा, लेकिन उसमें हल्का सा मिक्स किया जाता है, तो जिससे कि हमें एक अपने आप में जो हमारी पेंटिंग स्टाइल आता है, जो निखर के आता है, वो वाइब्रेंट सरफेस हो जाता है। द ऑप्टिकल मिक्सिंग ऑफ कलर, इस प्रकार से ऑप्टिकल जो मिक्स किया जाता है कलर है, वो व्यूअर की आंखों को भी क्या करता है, उनकी आंखों में ये चीज़ें नजर आती है, यानी वो व्यूअर भी इस चीज़ को इजीली कंफर्म कर सकता है कि कितनी खूबसूरती इसके अंदर कलर का इस्तेमाल किया गया है। द प्ले ऑफ नेचुरल लाइट इज एम्फेसाइज, नेचुरली जब इसमें नेचुरली लाइट का जब यूज़ किया जाता है, वो एम्फेसाइज भी उस पर जोर डाला जाता है कि नेचुरल लाइट कौन सी है इसके ना। क्लोज अटेंशन पेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द कलर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो कलर का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, यानी एक ऑब्जेक्ट में जो कलर डाला गया उसका रिफ्लेक्शन हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ें होती है, बहुत प्यारा ऐसा लगता है, यानी कहने का मतलब है कि हमारी आंखों को ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, कंफर्म भी कर सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती एक का रिफ्लेक्शन दूसरे पर नजर आने लगता है। तो इसकी जो मेन एग्जाम्पल है तो जोसेफ कॉन्ड्रेट का हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड जेम्स जॉयस का यूलिसिस है, ये भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सिंबोलिज्म म्यूजिक इसके अंदर प्रूव भी किया है। और जो इम्प्रेशन अक्सर इन्होंने पूरे सब्जेक्ट को रेंडरिंग करने की अपेक्षा इन्होंने जो उसको इम्प्रेशन में हल्का सा देख करके व्यक्ति खुद ही डिटेल लिखना स्टार्ट किया, इस तरीके से उन्होंने अपने नॉवेल्स में व्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये टॉपिक पसंद आ गया होगा, और प्लीज़ अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें एंड